नमस्कार मित्रों। आज हम कक्षा 10वीं के एक नए अध्याय की ओर बढ़ने वाले हैं। अध्याय जो है वो पद्य से संबंधित है और उस अध्याय का नाम है, उस पद्य का नाम है, उस कविता का नाम है दोहे। अब आपको भली भांति पता है, दोहों में गागर में सागर भरने की क्षमता होती है। कम शब्दों में अधिक ज्ञान वो लोगों तक पहुँचाते हैं और इस दोहे के माध्यम से अलग अलग प्रकार की, चाहे वो नीतिपरक बातें हो, व्यवहारिक ज्ञान की बातें हो, मानवीय मूल्य की बात हो या श्रृंगारपरक बातें हो, इस सभी को इस दोहों के माध्यम से यहाँ पर प्रकट करने का प्रयास जो है, प्रस्तुत करने का प्रयास जो है, संत बिहारी जी ने किया है। आप भली बात जानते हैं, बिहारी श्रृंगार रस के लिए पहचाने जाते हैं और इस वजह से इस दोहों में नायक नायिका के जो भाव है, वो भाव है और जो चेष्टाएं हैं, ये यहाँ पर विस्तृत रूप से प्रकट करने का प्रयास किया है। उसी के साथ न्यायपरक, नीतिपरक और ज्ञानपरक बातें भी उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से आज समझाने का प्रयास किया है। इसके जो रचनाकार हैं वो है बिहारी जी। बिहारी जी का जन्म ग्वालियर में 1595 में हुआ। बाद में उनके पिता उन्हें जब 7-8 साल के थे तो ओरछा लेकर आए। फिर वहाँ पर केशवदास जो गुरु है, उनकी यहाँ पर ही उन्होंने पूरी तरह से काव्य का पठन किया, काव्य की शिक्षा ली। इसके बाद उनकी जो रहीम जी उच्च कोटि के कवि हैं, उनके साथ मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद वो और भी साहित्य क्षेत्र में आगे बढ़ गए और इस वजह से उनकी जो भाषा है, मुख्य भाषा रचना की, वो है ब्रज भाषा। लेकिन ब्रज भाषा पूरी तरह से मानक है, साहित्यिक है और उस भाषा में पूर्वी और बुंदेलखंडी आदि शब्दों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। बिहारी जो है बहुत ही उच्च कोटि की साहित्यिक है और बहुत ही उच्च कोटि की कवि होकर गए हैं। उनकी एक ही किताब जो है, एक ही रचना जो है, पूरी तरह से एक ही किताब में पूरी तरह से एक करके रखा है, एकत्रित करके रखा है और वो है बिहारी सतसई। इस सतसई में तकरीबन 700 से भी अधिक जो है दोहे जो है एकत्रित किए गए हैं। याद रखना है, इस दोहों में जो भाषा प्रकट की गई है वो बहुत ही उच्च कोटि की है और मानक ब्रज भाषा है। और ये जो बिहारी जी है श्री कृष्ण के परम भक्त है और वो श्रृंगार के लिए पहचाने जाते हैं। उनका स्वभाव बहुत ही विनोदी और व्यंग्यतापूर्ण था। वो जब भी लेखन करते थे वो हंसते खेलते श्रृंगार और रूप सौंदर्य का पूरी तरह से वर्णन करते हुए कुछ न कुछ संदेशा, कुछ न कुछ सीख देने का प्रयास अपने दोहों के माध्यम से किया करते थे। अगर उनकी जितनी भी रचनाएं देखी जाए, वो रचनाएं तो बिहारी सतसई में ही सभी संकलित है। उसमें 700 दोहे जो मिलेंगे आपको, वो नीतिपरक दोहे भी मिलेंगी, ज्ञानपरक दोहे भी मिलेंगी, व्यवहारिक ज्ञान के दोहे भी मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर दोहे मिलेंगी तो वो मिलेंगे आपको श्री और श्री श्रृंगार रस। तो मित्रों, आज जो पहला दोहा हम बिहारी जी का देखने वाले हैं वो श्री कृष्ण पर आधारित ही है और वो श्री कृष्ण के परम भक्त होने की वजह से वो पहले दोहे में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे, प्रशंसा कर रहे, गुणगान कर रहे। पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पितुपटु श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पितुपटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतयु परियो प्रभात। वो खड़े हैं कि जिस प्रकार सुबह सुबह नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ती है और सुबह की सूर्य की किरणें सुनहरी होती है, सोने जैसा उसका रंग होता है, पीला उसका रंग होता है। तो जिस प्रकार उस पर्वत पर, नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ने की वजह से वो बहुत ही सुंदर और शोभायमान लगता है, उसी प्रकार वो कहते हैं कि मेरे जो श्री कृष्ण हैं, आप जो हो श्याम, आपने जो वस्त्र धारण किए हैं, पीले वस्त्र धारण किए और आपका जो शरीर है वो सांवला है, तो सांवले शरीर पर ये जो पीले वस्त्र है बहुत ही शोभायमान लग रहे हैं, आप बहुत ही सुंदर दिख रहे हो, आपका रूप सौंदर्य बहुत ही आकर्षक लग रहा है, ऐसे वो कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जिस प्रकार आपका रूप सौंदर्य आकर्षक लग रहा है पीले वस्त्र धारण करने की वजह से सांवले शरीर पर, ये ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ने के बाद वो सुंदर और शोभायमान लगने लगता है। दूसरा जो दोहा है वो है, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मुरुग बाग। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मुरुग बाग, जब तू तपोवंशो, जब तू तपोवंशो कियो धीरग दाग निगाय। दूसरा दोहा ये कहता है, वो कह रहे हैं कि ये जो ग्रीष्म ऋतु में बहुत ही धूप होती है, बहुत ही गर्मी होती है, तेज गर्मी पड़ने की वजह से जो मनुष्य प्राणी है, पक्षी है, जानवर है, उन्हें हानि पहुंचाई जाती है और इस वजह से वो कह रहे हैं कि इस ग्रीष्म ऋतु में पूरी तरह से इतनी गर्मी पड़ रही है
इस गर्मी के कारण जो एक दूसरे के कहे जाने वाले जानी दुश्मन है, चाहे शेर हो, बाघ हो, उसके बाद मृग हो यानी हिरण हो, या अलग प्रकार के मोर हो, ये जो पशु पक्षी एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन इस गर्मी से बचने के लिए वो एक ही वृक्ष के नीचे बैठे हैं, फिर भी एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इस गर्मी से बड़ा दुश्मन उसे दूसरा कोई भी नहीं लग रहा है। जिस तरह से कोई सन्यासी, जिस तरह से कोई तपस्वी किसी जगह पर शांति से बैठता है, वृक्ष के नीचे वो तपस्या करने के लिए बैठता है, उसी प्रकार ये सभी एक दूसरे के दुश्मन कहे जाने वाले एक दूसरे को हानि पहुंचाए बिना वहाँ पर बैठे हैं और एक ही वृक्ष के नीचे उसी तपोवन में बैठे हैं। और क्यों बैठे हैं? इस गर्मी से बचाव करने के लिए। इतनी वहाँ पर अधिक से अधिक गर्मी है, इतनी वहाँ पर ज़्यादा धूप है और इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु तप रहा है, ये बताने का प्रयास उन्होंने किया। तो ये समझाने का प्रयास किया है कि आज के दौर में जिस तरह से हमारी कृत्रिम अलग प्रकार की समस्याएं, तो इस तरह से मनुष्य ने कृत्रिम भौतिक सुविधा पाने के लिए प्रकृति को हानि पहुंचाई है और उसी की नतीजा ये है कि आज हमें सभी प्राणियों को, पशुओं को, मनुष्य को उस गर्मी की जो आघात है वो सहने पड़ रहा है। अगला जो दोहा है वो है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोही करे भोनु हंसे दैन कभी नहीं जाए। इस दोहे के माध्यम से दो गोपियाँ जो है वो दो गोपियों का संवाद, दोनों की चर्चा यहाँ पर बताई गई है। दोनों एक दूसरे से बोल रही हैं, दोनों की जो गोपियाँ हैं एक दूसरे से बोल रही हैं कि हमारे जो ईश्वर है, हमारे जो प्रेमी है श्री कृष्ण, उनका ध्यान हमारी तरफ आकर्षित करने के लालच में हमने उनकी जो पूरी तरह से जो बांसुरी है वो हमने छुपा ली है, जो मुरली है वो छुपा ली है। और छुपाने की वजह से उस कारण की वजह से वो कुछ नहीं है तो श्री कृष्ण हमारे पास आएंगे और वो मजबूरी से हमारे साथ बातें करेंगे और हमारा लालच पूरा होगा और हम उनके साथ प्रेम भरी बातें कर पाएंगे। जब वो हमारे पास आते हैं, बहुत सारा पूछने का प्रयास करते हैं कि आपने मेरी मुरली ली है, आपने मेरी बांसुरी ली है, तो हम बोलते हैं कि नहीं, हमने आपकी बांसुरी नहीं ली है, और हम जानबूझकर ज़्यादा बातें बढ़ाते हैं ताकि उससे हम वार्तालाप कर सकें, वो हमारी तरफ देख सकें। लेकिन जब उसे यह एहसास होता है कि सच्ची में उनकी जो बांसुरी हमारे पास नहीं है, तब वो वहाँ से जाने का प्रयास करते हैं। तब हम एक दूसरे को, जो दोनों गोपियाँ हैं वो एक दूसरे को भव्य टेढ़ी करते हुए वहाँ पर हंसने लगती हैं कि श्री कृष्ण को हमने उल्लू बनाया है। और जब वो श्री कृष्ण उनके हाव भाव देखते हैं तब वो समझ जाता है कि उनकी जो बांसुरी है उसी गोपियों के पास है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो श्री कृष्ण को पूरी तरह से चिढ़ा रही है। क्यों चिढ़ा रही है? क्योंकि वो उनके साथ बातें कर सके और श्री कृष्ण की नज़र उन पर पड़ सके। इस तरह से दो गोपियाँ और श्री कृष्ण के बीच में किस तरह से प्रेम भाव का संबंध यहाँ पर होना चाहिए, उनकी जो इच्छा है गोपियों की, वो यहाँ पर बिहारी जी ने अपने दोहे के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। अगला जो दोहा है वो है, कहत नटत रिसत फिसत मिलत खिलत लजियात, कर भवन में करते हैं नैनो भी सब बात। यहाँ पर एक प्रेमी और प्रेमिका के बारे में बताने का प्रयास किया है। वो कह रहे कि एक भवन है, एक इमारत है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, और उस भीड़ में प्रेमी और प्रेमिका भी बैठे हैं, लेकिन उस भीड़ में वो एक दूसरे के साथ वार्तालाप नहीं कर सकते, शब्दों के माध्यम से बोल नहीं सकते, तो वो अपने इशारों में, अपने हाव भाव से, अपनी आंखों के माध्यम से एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे हैं और वार्तालाप पूरी तरह से प्रेम भरा है। और इस वजह से वहाँ पर प्रेमी जो है इशारा करते हुए कुछ प्रेमिका को पूछना चाहता है और वो पूछता है इशारों में, तो उसका जवाब जो है प्रेमिका देती नहीं है। प्रेमिका न देने की वजह से वो रूठ जाता है, और जैसे वो रूठ जाता है तो उसे अगला दोहा है मित्रों, बैठी रही अति सघन बन, बैठी सघन तन माही, देखी दुपहरी जेठ की छाव जाती छाव। इस दोहे के माध्यम से जेठ का जो महीना होता है, जेठ का महीना कब आता है तो मुझे पता है, मई महीने के अंतिम कुछ दिनों में और जून महीने के शुरुआती दिनों में, तो उस समय जो गर्मी अधिक धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, उसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं। वो कह रहे हैं कि इतनी सघन गर्मी पड़ रही है कि उस वजह से जो मनुष्य है वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, और जो पशु हैं वो भी अलग प्रकार के वृक्षों के नीचे बैठकर, छांव में बैठकर विश्राम कर रहे हैं। लेकिन इतनी गर्मी पड़ी है कि इतनी गर्मी अधिक होने की वजह से
जो छाव है वो भी छाव ढूंढने का प्रयास कर रही है, और वो छाव ढूंढते ढूंढते घने जंगल में छिप रही है, वृक्ष के नीचे छिप रही है। ऐसी यहाँ पर उपमा देने का प्रयास जो है बिहारी जी ने किया है। मतलब वो बताना चाहते हैं कि मनुष्य को गर्मी पड़ती है, धूप लगती है, वो छाव में जाता है। पशु को गर्मी लगती है, धूप पड़ती है, धूप लगती है, वो छाव में जाता है। जंगल में छाव होती है, वृक्ष के नीचे छाव होती है, पौधों के नीचे छाव होती है, इमारत के नीचे छाव होती है। लेकिन इतनी गर्मी अभी पड़ी है मानव की वजह से, मानव ने जिस तरह से भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करने हेतु जिस तरह से प्रकृति को हानि पहुंचाई है, इतनी गर्मी पड़ी है, इतनी धूप पड़ रही है कि जिसकी वजह से खुद छाव ही छाया ढूंढ रही है, छाव ढूंढ रही है, और वो अपना संरक्षण करने के लिए दूसरी छाव के नीचे छिप रही है, जंगलों में छिप रही है। ऐसे यहाँ पर उदाहरण देकर उन्हें समझाने का प्रयास किया है कि इस प्रकार जो है गर्मी, अति गर्मी बढ़ रही है। ज़्यादा गर्मी मनुष्य की वजह से, मनुष्य की गलती की वजह से, प्रकृति को हानि पहुँचाने की वजह से बढ़ रहे हैं। अगला जो दोहा है इस तरह से है, कागज पर लिखत न बनत, कागज पर लिखत न बनत, कह तू संदेश लता कर, कहिए सब तेरो ही हो मेरे ही की बात, कहे तो सब तेरो ही हो मेरे ही की बात। यहाँ पर संत बिहारी जी, कवि बिहारी जी, आपको वही बातें बताएं, श्रृंगार रस को रचने में वो माहिर है। उनकी ज़्यादातर दोहे श्रृंगार रस से संबंधित है, इसलिए उन्होंने इस दोहे में श्रृंगार रस नायिका और नायिका के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। वो कह रहे हैं कि नायक मतलब प्रेमी और नायिका मतलब प्रेमिका एक दूसरे से बहुत दूर है, और एक दूसरे से ज़्यादा दूर होने की वजह से ये नौबत आई है कि दोनों भी बहुत ही एक दूसरे के प्रेम विरह में तड़प रहे हैं, दर्द सह रहे हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं। तो इस वजह से प्रेमिका प्रेमी की याद कर पत्र लिखना चाहती है, चिट्ठी लिखना चाहती है, लेकिन पत्र लिखते समय वो पूरी तरह से शर्मा रही है, वो पूरी तरह से डर रही है। क्या लिखा जाए, मन में तो बहुत सारी बातें, उसमें से क्या लिखा जाए।